23 जुलाई को कराची के इलाके माड़ीपुर से अगवा किए गए मारूफ सनतकार जुल्फिकार अहमद का लाहौर में अपनी फैमिली से राबता हो गया। वकील मियां अली अशफाक के मुताबिक जुल्फिकार अहमद जल्द ही अपनी फैमिली के पास होंगे। उनकी अहले खाना से बात हो गई है। DIG साउथ असद रजा की भी जुल्फिकार अहमद के अहले खाना से राबते की तस्दीक। आवाम साथ रहें, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। पाकिस्तान जागीरदारों से आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। कहा, यह धरना पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है, मुत्तहिद कर रहा है। हम तकसीम होंगे तो हमारे दुश्मन ताकतवर होंगे। हमें तकसीम करने वालों की मुराद में इजाफा हो जाएगा। कराची में पीर से मंगल तक बारिश का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक 30 से 50 मिलीमीटर और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। हवा का कम दबाव वस्ती भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ने से थरपारकर, उमरकोट, मिठी और दीगर मकामात पर भी बारिश हो सकती है। हुकूमत का जमात इस्लामी को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा। कहा, जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक रावलपिंडी में धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक कल लगेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालिबात बिजली से मुतालिक हैं। कोशिश है इस मसले को जल्दी ख़त्म किया जाए। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बोले, हुकूमत को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। IPPs पर कोई बैनुल-अक़वामी मुआहदा नहीं। पेट्रोल की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। हुकूमत के सामने 10 मुतालिबात रखती हैं। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालिबा। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलर्स में अदायगी का मुआहदा खत्म करने और पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। हैदराबाद की PN कॉलोनी में वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली काटने के खिलाफ एहतजाज। रात गए मुजाहिरे में अहले इलाका ने बिजली काटने के लिए आई हेस्को टीम पर पथराव किया, सड़क ब्लॉक कर दी। हेस्को टीम ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। हेस्को SDO की मुद्दत में मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 26 नामजद, 20 गिरफ्तार। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक PN कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। पुलिस के मुताबिक हेस्को की कॉल पर पुलिस पार्टी पहुंची तो मुजाहिरीन ने उन पर भी पथराव किया, जिससे 5 एहलकार जख्मी हुए। PN कॉलोनी मुजाहिरीन पर पर्चे कटने पर MKM सामने आ गई। मुकामी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि वजीर तवानाई के अपने इलाके में क्या इतने मुकदमे दर्ज हुए, क्या उनके हल्के में मुकदमा दर्ज हुए। वजीर आला से मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR खत्म करने का मुतालिबा। गुजरावाला में 10,000 बिजली का बिल आने पर खातून ने बरसाती नाले में छलांग लगा दी। खातून की तलाश जारी। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करा दिया। वालिदा दिल बर्दाश्ता हो गईं और नाले में कूद गईं। सिर्फ घरेलू सालिफ का टैक्स खत्म कर दे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 महीने के अंदर, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 600 अरब रुपया इन्होंने MNAs और MPs को दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने। उस पे जो करप्शन होती है वो आपको पता है। ये 600 अरब में से 50 अरब कम कर दो, थोड़ी सी V8 कम ले लेना, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना। बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हो। 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हो, बिजली कम दे रहे हो तो फिर बिल कम क्यों नहीं हो रहा। 2015 से आज के बिजली के रेट में 350% इजाफा हुआ। हुकूमत ने जाली अखराजात 24% से जायद बढ़ाए हैं। सेनेट, कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट हाउस, वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ाया है। जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगाते हो उनकी इनकम तो खत्म कर दी, फिर किस बात का इनकम टैक्स। जिला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 5वें रोज भी जारी। झड़पों में अब तक 35 अफराद जाँ बहक, 166 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फरीकैन के अमायदीन फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद। पारा चिनार से पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतासरा इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरकीन में
जमीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की केपी हुकूमत पर तनकीद। कहा कुरम में 3 दिन से रॉकेट चल रहे हैं और सूबाई हुकूमत खामोश है। सूबे के अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 126 ममालिक के ताजिरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़ा जारी करने से पाकिस्तान बैरून ममालिक के अफराद के लिए कारोबार और सयाहत के हवाले से एक पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए अलग से सब कैटेगरी की मंजूरी भी दी गई है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट्स निज़ाम नस्ब किया जा रहा है। नई वीज़ा रजीम पर अमल दरामद का जायजा लेने के हवाले से विफाकी वज़ारत दाखिला में एक डैशबोर्ड भी कायम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चीन से कर्ज की अदायगी 3 से 5 साल तक अदायगी मौखर करवाने की बात हुई, जो बहुत मुस्बत रही। चीन ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान से मुआहदे के लिए IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के लिए बात करेगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। पुरुमीद है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि चीन से $8.5 अरब कमर्शियल कर्ज की रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही है। सरकारी बिजली घरों के कर्जों को मुल्की कर्ज में शामिल करने के लिए सोच रहे हैं। पंजाब में कूड़ा टैक्स लगाने की तैयारियां। देही इलाकों में 5 मरले के घर पर 200 रुपये महाना, 10 मरले से 1 कनाल तक के घर पर 400 रुपये महाना टैक्स होगा। देहात में छोटे कारोबार, दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये महाना टैक्स लगाया जाएगा। शहरी आबादी में 5 मरला घर पर 300, 10 मरला से 1 कनाल के घर पर 500 से 2000 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। 1 कनाल से बड़े घर पर 5000 रुपये महाना टैक्स लगाया जाएगा। छोटे कारोबार पर 500 रुपये, दरमियाने पर 1000 रुपये महाना टैक्स लगाया जाएगा। बड़े कारोबार पर 3000 रुपये महाना टैक्स लगाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। मुस्तनद डेटा से ही हक असल हकदार को मिलेगा। मंसूबे से हुकूमत को शहरियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब में खुशहाली सर्वे सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा आवाम के लिए मंसूबे में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया है। 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर आवाम को सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मंसूबे में हर घराने का माशी स्टेटस दर्ज किया जाएगा और देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। रजिस्टर्ड अफराद ही ई-बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। मैं एक तो मुतालिबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारे 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े ऑफर्स में आप उसको मिनिस्ट्रियाँ मिलना, उसको पैसे देना, और ना हो तो फिर एंटी करप्शन और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से दबाव का सामना कर रहा है। PTI के 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की तौहीन पर सुओ मोटो लेने का मुतालिबा। कहा अपने वकला से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। 5 अगस्त को बानी PTI के कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में बड़े मुजाहरे करेंगे। कल मीटिंग में मुजाहरे से मुतालिक फैसला होगा। उमर अयूब ने कहा कि जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो गैर आईनी है।
रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि माशरे में इतना झूठ है कि सही लीडर की पहचान मुश्किल हो गई है। लीडर करप्ट बरकरार नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। शहर के नौजवानों को अब इस मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क में नौकरियाँ दिलवाएंगे। कन्वेंशन में मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगाए। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुगर मिल्स मालिकान 1.5 लाख टन चीनी की बरामद की इजाज़त मिलने के बाद दोबारा सरगर्म। हुकूमत से मजीद 12 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद की इजाज़त देने का मुतालबा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि चीनी के इजाफी स्टॉक से दरपेश माली मसाइल बेकाबू हो रहे हैं। चीनी की पैदावारी लागत बढ़ने पर नुकसान का सामना है। चीनी की बैनुल अक़वामी कीमतें मुसलसल नीचे गिर रही हैं। हुकूमत से तस्दीक शुदा 12 लाख टन इजाफी स्टॉक की बरामद के लिए इजाज़त की दरख्वास्त है। नवंबर के आखिर तक इजाफी स्टॉक बढ़कर 15 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। 10 जून को हुकूमत ने 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी की मशरूत बरामद की इजाज़त दी थी। कहा था कि चीनी की एक्समिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। और मकबूजा जोलान में हमला हिजबुल्लाह ने किया, अमरीका का इल्ज़ाम। वाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा कि अमरीका इसराइल की सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। हमले के बाद इसराइल लबनान हुकाम से राबते में है। गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा जोलान में धमाके से 12 अफराद हलाक हुए।